नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2021 में मिसेज इंडिया 2021 और इस बार ये पटना नगर निगम के चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ आ रही है। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया और जनता से रूबरू होने का मौका दिया। मैम आप ग्लैमरस दुनिया से रही हैं और आज यहाँ चुनावी मैदान में आ रही है, तो चुनाव में तो काफी सारे धूप बारिश हर समस्याओं को सामना करना पड़ता है। आप कैसे कर पाएंगे मैम? ये पटना मेरी मातृभूमि है और मातृभूमि का कर्ज सबसे बड़ा होता है। ये जो मिसेस इंडिया का जो चुनाव होता है, इस चुनाव के लिए भी आपको 1000 सामाजिक कार्यों से गुजरना होता है और जो भी लोग इसका चुनाव करते हैं वो तभी आपका चुनाव करते हैं जब वो देखते हैं कि आप दिल से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। जितने भी स्लम एरिया, जितने भी जरूरतमंद है, सिर्फ बिहार का ही नहीं पूरे भारत का मैंने भ्रमण किया है और वहां के सामाजिक कार्यों में रही हूँ। तो ये तो मेरे आत्मा में बसा हुआ है कि ये मुझे करना है। और मैं आपको बता दूं, उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि जब पूरे भारतवर्ष में मैं सामाजिक कल्याण कर सकती हूँ तो मेरे बिहार में तो मेरा प्रथम मेरी जन्मभूमि के लिए बनता है हक कि मैं वहां पे कुछ करूं, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करूं। क्योंकि जो बदहाल स्थिति है, अब सर के ऊपर से पानी गुजर चुका है और जब सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है तो आप अपने मातृभूमि के लिए जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। शोभा मैम, जिस तरीके से आपने बिहार ही नहीं, पटना ही नहीं, पूरे देश में एक अपनी पहचान बनाई और उस मुकाम तक पहुंची है कि और आज अब चुनावी मैदान में आ रही है। यहाँ पे जो समस्याएं है पटना का, जिस तरीके से अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पूरा पटना जलमग्न हो गया था, लोग काफी परेशानियों से, बड़े बड़े मंत्री पानी में फंसे हुए थे, उन्हें निकालने की व्यवस्था नहीं थी। तो ये सब जो जर्जर स्थिति है, इसको अगर आपको मौका मिलता है तो इन्हें आप कैसे सुधार पाएंगे? जल जमाव समस्या हमारे यहाँ एक बहुत ही विकट समस्या है जिससे आम लोग तो परेशान हुए ही और मंत्रालय कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इससे परेशान और हतप्रभ नहीं रहा। इसके लिए हमारे पास इतने अधिकारी हैं, इतनी योजनाएं हैं, लेकिन चूंकि हम इसकी तैयारी पहले से नहीं करते हैं, इसीलिए जब समस्या हमारे घर में आ जाती है तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं और सोचते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई विकल्प नहीं रह जाता है। जब हम किसी भी चीज का बजटिंग करते हैं, जब कोई भी योजना निकालते हैं, तो उसके पीछे के जो कार्य होता है, उसके पीछे का जो होमवर्क होता है, अधिकारियों के साथ बैठ के बात करना, हर एक एरिया का मुहैया करना। इसके लिए अगर आप और मैं शिक्षित ना हो और हर एक वार्ड, हर एक बूथ पर जाकर हर एक रोड की जांच ना की जाए कि उनकी निकासी कहाँ से होनी है, अगर ये होमवर्क कर लिया जाए, मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया, बड़ी बड़ी समस्याओं को हम सिर्फ अधिकारियों और कुछ लोगों के द्वारा हल कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जहां समस्या है वही समाधान है। अगर उसको अच्छे से पढ़ा जाए, उसका रोड मैप तैयार किया जाए और पहले से किया जाए। बारिश कोई नई समस्या नहीं है, हमारे यहाँ गंगा मैया है, ये कोई पुरानी समस्या नहीं है। ये गंगा मैया हमारे यहाँ है, उसका जल स्तर कितना बढ़ेगा आने वाले अग्रिम वर्षा ऋतु में, इसका अंदाजा हमें है। हमारे यहाँ कितने नाले हैं, उनका कहाँ आगमन है, उनका कहाँ निकास है, ये भी हमें पता है। तो ये कितना मुश्किल है ये जानना कि आगामी बारिश में कितना वाटरफॉल होने वाला है और उसकी तैयारी कैसे करनी है। ये तो बहुत ही जमीनी बात है और बहुत ही प्रैक्टिकल बात है और मुझे ये समस्या नहीं लगती है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ समझ लीजिए वैसे लोग नहीं हैं जो इसका अभी तक एक हल ढूंढ पाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका हल बहुत ही अच्छे तरीके से निकल सकता है और इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। श्वेता मैम, जिस तरीके से आपने अपने चेहरा को पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग आपको जान रहे हैं, जिस तरीके से आपने अपने चेहरे को चमकाया, पटना को चमकाने के लिए आपके पास कौन सी योजना है? पटना तो चमक के रहेगा। जितनी भी योजनाएं सरकार के पास हैं, उनको अगर सही तरीके से
भूमि स्तर पे उतारा जाए तो पटना तो वैसे ही चमकेगा। और जब मैंने अपने ऊपर इतना ध्यान दिया है तो मैं अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करती हूँ, तो सोचिए कि आगे आने वाले सालों में पटना का की स्थिति, जितनी भी योजना है, वन ड्रीम क्लीन योजना की बात कर ले, मगध योजना, मगध से मिथिला तक की जो योजना है, ये सब क्यों बनी थी? चमकाने के लिए बिहार को, पटना को। लेकिन क्या हुआ, सब कहीं ना कहीं धराशायी हो गई। 300 करोड़ का प्रोजेक्ट आया था मल्टीप्लेक्स बनाने का। जितनी भी भूमि और जितने भी लोग कम आय वर्ग में आते हैं, सभी के लिए जमीनों की व्यवस्था, सभी के लिए मकानों की व्यवस्था हो गई, लेकिन सब धराशायी हो गई। तो अगर उन्हीं योजनाओं को सफल तरीके से अगर किया जाए तो मुझे लगता है मेरा पटना तो क्यों मंदा होता है, क्योंकि हर रोज 1000 व्यक्ति कमाने की आस में गांव से पटना शहर की तरफ आते हैं। उन्हें क्या मिलता है? ना तो सार्वजनिक टॉयलेट्स है, ना तो उनके खेलने कूदने की व्यवस्था है, ना तो उनकी कौशलीकरण, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था है। तो जहां मुझे पता है कि समस्या है, इतने सारे गंदगी पर सभी बात करते हैं, लेकिन एक छोटा मुद्दा नहीं है, एक समस्या 100 समस्याओं को बढ़ाती है। इतने पिट होल्स खुले हैं। तो जितनी योजनाएं हैं पूरे भूमिगत तरीके से अगर इसको चलाया जाए, वाकई जमीनी तौर पे काम किया जाए, तो मुझे लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, इससे खूबसूरत हो जाएगा मेरा पटना कि 44वें नंबर पर रैंकिंग से मैं इसको 1 से 2 नंबर पे ले आऊंगी 1 साल के अंदर। मैम, अगर पटना के लोगों ने आपको मौका दिया, यहाँ आपके मेयर बनाया, तो आपकी सबसे प्राथमिकता किन कार्यों पे होगी? सबसे पहले तो मैं सभी जनता जनार्दन है, वो समझती है कि अगर कोई कर्मठ महिला, कोई महिला यहाँ आना चाहती है तो एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आना चाहती है। बहुत ही निम्न स्तरीय परिवार से आती हूँ और चाहती हूँ कि जैसे मैंने बिहार का नाम आगे किया, वैसे ही पटना को एक विशेष स्थान दिया जाएगा। तो सबसे आपने जो सवाल किया उसके ऊपर अब आती हूँ। सबसे पहला कार्य मेरा होगा, क्यों हमारा शहर गंदा है? क्योंकि आम लोगों तक, आम जनता तक हमारे जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनके ऊपर कोई देखने के लिए नहीं है। तो सबसे पहला मेरा कार्य होगा, एक सुझाव बॉक्स हर एक वार्ड में, हर एक मंडल में लगना चाहिए, जिसका मैं नियंत्रण स्वयं अपने हाथों में लूंगी। और मैं देखूंगी, मैं तब भी मेरी सफलता वहां मैं नहीं मानूंगी जब वो सुझाव बॉक्स मुझे खाली मिलने लगेगा। तब मुझे लगेगा, क्योंकि अभी मैं जब भी निरीक्षण के लिए जा रही हूँ, जब भी लोगों से जनसंपर्क कर रही हूँ, तो वो लोग कहते हैं हमारे पास तो कोई पहुंचता ही नहीं है, हमारे पास लोग आते ही नहीं है, उनके पास आधार कार्ड जैसी छोटी चीजें बनी नहीं है। इतनी छोटी चीज है, उनके पास राशन कार्ड जैसी चीजें नहीं बनी हुई है। उनके बच्चे पढ़ाई में इतना तेज है, लेकिन कौशलीकरण की कोई योजना उन तक पहुंची नहीं है। इतनी सारी योजनाएं हैं और अभी तक हम नालों की बात करते हैं, पक्की सड़क और पक्के नालों पे ढक्कन होना चाहिए, पिट होल बंद होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको जनप्रतिनिधि को पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर की जो व्यवस्था है वो डगमगाई हुई है, पूरी तरीके से चरमराई हुई है। अगर एक सुझाव बॉक्स वहां लगाया जाए तो मुझे डायरेक्ट पता चल सकेगा कि मेरी जनता क्या चाहती है, मेरी जनता को कहाँ क्या प्रॉब्लम है। मैं तो जाऊंगी, 75 वार्ड है, मुझे लगता है 1 महीने में 1 वार्ड का निरीक्षण तो मैं जरूर करूंगी। और ये सुझाव बॉक्स मुझे लगता है कि बहुत कारगर साबित होने वाला है। और दूसरा बात मैं ये करूंगी कि हर एक इलाके में सूखा कचरा और गीले कचरे की व्यवस्था होनी चाहिए। ये पटना में बहुत ही जहां पे मैं कह लूं पॉश इलाके हैं, उन जगहों पे बनाया गया है, लेकिन आम जनता तक क्यों नहीं पहुंचा है? हमारे आम जनता इसकी हकदार नहीं है। जब कूड़ा कचरा डोर टू डोर प्रणाली नहीं आ पाती है उठाने के लिए, और जब हड़ताल पे चली जाती है, तो अंधेरों में लोग एक दूसरे के घर के आगे, एक दूसरे के रोड पे फेंक देते हैं और इस तरीके से समस्या बढ़ती चली जाती है। एक अहम सवाल कि पटना में सारे लोग गंदगी से परेशान है, इस पे चर्चाएं होती है, लेकिन आज तक जो मैनुअल तरीके से सीवेज की जो सफाई की व्यवस्था है वो मैनुअल हो रहा है, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है अब तक। उसके लिए अगर आप मेयर बनती है तो क्या करेंगे? ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है कि जो कर्मचारी हमारे दिन रात लगे रहते हैं, एक छोटा सा भी कार्य हम घर पे करते हैं तो हम उनको कितना डिजिटल दुनिया में वो जो सफाई की व्यवस्था उसको डिजिटलाइज नहीं किया जा सकता है क्या? ई डिजिटल पोर्टल का ऑलरेडी ये
बजट है ऑलरेडी, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, धराशायी है ये चीजें। ये डिजिटल चीजें हैं, इससे हमें ये पता चलेगी कहाँ समस्या है, आप खुद अपडेट कर सकते हो, और किस कर्मचारी के पास कौन सा कार्य अटका ये पता चलेगा। और ये जो साफ सफाई है बाहर इंदौर कैसे कर रही है, सीखने वाली बात है। हमको दूसरे राज्यों से भी सीखना पड़ेगा, सिर्फ हम अपने ही राज्यों में लगे कब हम दूसरी दुनिया से सीखेंगे कि हम किस तरीके से वो पहले नंबर पे इंदौर आती है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ ऐसी चीजों को अपनाया है जिससे कर्मचारियों को मदद मिले कि ज्यादा से ज्यादा कचरा कम से कम मेहनत में बिना हमारे कर्मचारियों को आहत पहुंचाए हुए हम कर सके। ये बहुत ही गंभीर समस्या है और मैं इसको बहुत ही गंभीरता से लेती हूँ कि हमारे कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो हमारे लिए फील्ड पे रहते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या 24 लाख जनसंख्या 108 किलोमीटर में फैली है, और उनका जो सबसे निम्न स्तरीय कार्य वो करते हैं, और उनके सेहत से जुड़े, उनके अपने चीजों से जुड़े चीजों का हम ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो डिजिटल चीजें हैं और इसके लिए इक्विपमेंट के ऊपर बेहद ध्यान दूंगी। जी मैम, अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से पटना के नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता जनार्दन है, मैं चाहती हूँ कि आज आप 20 अक्टूबर को अपने घरों से निकले, अपने संवैधानिक हक का इस्तेमाल करें, और जो युवा जो कुछ करना चाहती है, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, बहुत सारे विकल्प, दुबई मलेशिया से आने के बाद भी मैंने पटना को चुना क्योंकि ये मेरी मातृभूमि है, मैं यहाँ की बहू, मैं यहाँ की बेटी हूँ और यहाँ के लिए कुछ करना चाहती हूँ। एक मौका दे कि मैं खरा उतर के आपको साबित कर सकूं कि आपने जिस पे भरोसा किया है, आपको वो चेहरा चुनना है, किसको आप आशीर्वाद देना चाहते हैं या 5 साल कोसना चाहते हैं। इसलिए अपने घरों से निकले, मैं कहती हूँ घरों से निकले और उसी उम्मीदवार को अपना चयन करें जिन पे आपको पूर्ण भरोसा है कि ये संभाल पाएंगे। और आप तो सब जानते हैं पटना की स्थिति, पटना सिटी की स्थिति भी आप देख रहे हैं जहां पे अभी क्या हाल है। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको एक अच्छा मेयर मिले और पटना को एक अच्छा मेयर मिले। धन्यवाद। जी मैम, आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।